बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिया है। खास तौर पर जो मुख्यमंत्रियों के करीबी हैं उनको जेल भेजना आरंभ हो गया है। ये 2024 के मिशन को लेकर के जोड़ करके देखा जा रहा है। हमने जुलाई 22 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि ईडी और सीबीआई अभी तक नोटिस भेज रही है, जल्दी ही उनको जेल में भेजना शुरू कर देगी। उस वीडियो को तब प्रामाणिकता मिली जब चंद्रबाबू नायडू को जेल में भेज दिया गया। अब संजय सिंह को जेल में भेज दिया गया है। तो जिस प्रकार से अब ईडी और सीबीआई के माध्यम से 2024 के मिशन की तैयारी की जा रही है, अब क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा? क्या जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अब नेताओं के साथ में पत्रकारों को भी पुलिस के माध्यम से उनकी छापेमारी, उनकी गिरफ्तारियां करवा रही हैं, तो 2024 जीत लेंगे? बड़ा सवाल आज देश में घूम रहा है। इसी पर करते हैं चर्चा। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2024 का मिशन का आगाज ईडी और सीबीआई के मार्फत शुरू हो चुका है। पहले नेताओं की धरपकड़ शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री भी निशाने पर है। और मुख्यमंत्री इसलिए निशाने पर है क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है उसको बिखेरने के लिए ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है। वैसे जो भी सरकार से सवाल करेगा वो जेल की हवा तो खाएगा ही। नेताओं के साथ में पत्रकारों की भी दबिश कल की गई थी। अभिसार, उर्मिलेश, भाषा, इनके तमाम जो पत्रकार थे, कल पूरा दिन यही खबर चली कि पत्रकारों को भी अब अंदर कर दिया गया। वैसे एक तरफ पत्रकारों को अंदर, तो दूसरी तरफ नेताओं को अंदर किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लोग याद कर रहे हैं। यही तो खेल था तब। अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही खेल कर रहे हैं कि उसी खेल में इंदिरा गांधी उलझी थी, उसी खेल में क्या अब नरेंद्र मोदी उलझेंगे? तो कौन से मुख्यमंत्री हैं? हमने पहले भी आपको बताया है कि मुख्यमंत्री भी टारगेट पर हैं और सबसे बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री का इस वक्त जो है वो भूपेश बघेल है। क्योंकि भूपेश बघेल एक कांग्रेस की जो विकास कार्यों को लेकर के पूरे देश में उसको लेकर के प्रचार किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है, उन्होंने अडानी को जो कोयले की खान का देने से मना कर दिया, तो उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं निशाने पर है। तो भूपेश बघेल के पीछे जो उसके सलाहकार रहे हैं, उनको भी, वर्मा जी को भी उन्होंने समन दिया गया था, ईडी ने समन दिया था। तो ऐसे में भूपेश बघेल अब सीधे निशाने पर हैं। कहीं ना कहीं आप सीढ़ी देख रही हैं, पहले चंद्रबाबू नायडू, अब संजय सिंह। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू होने वाला है। तो शुरू में जो मुख्यमंत्री है, पहला नाम भूपेश बघेल का बताया जा रहा है, जो मीडिया के मार्फत खबरें आ रही है। इसके बाद दूसरा नाम हेमंत सोरेन का आ रहा है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है। और आपने जब G20 में देखा भी होगा हेमंत सोरेन को, जब वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे और उसी दिन उनको नोटिस दिया गया था। लेकिन वो इंडिया गठबंधन से तस से मस नहीं हो रही हैं, मजबूत खड़े हैं। तो उनकी भी गिरफ्तारी होने की संभावना बताई जा रही है। तो तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एक वो सीढ़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल की बारी। क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरा बिखराव करने की इसमें तैयारी है। तो इस मामले में एक पत्रकार अशोक वानखेड़े है, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने इन सब को लेकर के यही बताया कि प्रधानमंत्री इस वक्त बौखला गए हैं। और इमरजेंसी के दौरान भी बहुत से ऐसे नेता थे जो कि जेल से ही चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे वो। तो ऐसे में अब जिस प्रकार से जो रास्ता
नरेंद्र मोदी ने हथियाया है, तो उस रास्ता वही इंदिरा गांधी वाला, तो कहीं न कहीं नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएँगे। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भी बड़ी यानी कि बात हो जाएगी, क्योंकि उनका जो मिशन है 2024 का वो फ़ेल हो जाएगा। तो जो चौथा नाम है वो पश्चिम बंगाल का है। आपने देखा है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जो चुनाव हुए थे, कितनी तीखी प्रतिक्रियाएँ हुई थी उसमें। प्रधानमंत्री काफ़ी वायरल भी हुए थे, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था, वो थोड़ा दूसरा था। और ममता बनर्जी को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया था कि ओए दीदी, ओए दीदी। तो उसके बाद उनकी यानी कि आपस में पूरा खेल हुआ था और ममता बनर्जी वहाँ चुनाव जीत गई थी। तो ऐसे में अब यही कहा जाने लग रहा है कि ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी जेल भेजा जा सकता है। तो जो मीडिया के अंदर अब खबरें चल रही हैं, तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र की बात होती है, प्रधानमंत्री भी बाहर जाकर के अमेरिका के अंदर कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र ज़िंदा है, लेकिन लोकतंत्र की किस प्रकार से यहाँ खेल हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार किया है, तो भ्रष्टाचार में तो उनको अंदर करेंगे ही। आपने देखा होगा अजीत पवार का जो मामला था 2 दिन पहले जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो लगभग उनका जो 70,000 करोड़ रुपए का भोपाल से बोले थे प्रधानमंत्री कि अजीत पवार ने बड़ा गोलमाल किया है। ईडी ने सीज भी कर दी थी उसकी, लेकिन जैसे ही भाजपा का तगमा पहन लेता है, तभी उनको महाराष्ट्र की सरकार में वित्त मंत्री बना दिया जाता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको बना दिया जाता है। जिस आदमी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो, उसको मोदी जी वित्त मंत्री बनवा देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनके हाथ में होता है। तो देखने वाली बात तो यही है कि यहाँ पर ये तो समझा जा सकता है कि सीधे तौर पर 2024 का मिशन खेला जा रहा है। जब 32 लाख रुपए का संजय सिंह का मामला ये बता रहे हैं कि शराब से जुड़ा हुआ जो लिया गया है लेन-देन का, लेकिन 17 हज़ार करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्या खेल देश में हो रहा है। खैर, आप भी अपनी राय ज़रूर रखें। राय रखने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो ईडी और सीबीआई को क्यों पीछे लगाया गया है, क्यों प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन में जो वोट प्रतिशत है, वो बढ़ गया है और भाजपा का उसमें कम हो गया है। जिस प्रधानमंत्री पूरे बहुमत से आते हैं, तब बहुत से जो अब इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ थे। अब वो बीजेपी के साथ है नहीं है, तो वोट प्रतिशत पूरा जाकर के इंडिया अलायंस में बढ़ गया है। जो बीजेपी का 37% रह गया है, तो वही जो इंडिया अलायंस का है, वो 62% है। तो उसी 62% का डर शायद बीजेपी को डरा रहा है और नेताओं को जेल में भिजवा रहा है। तो आप भी अपनी राय रखें कि प्रधानमंत्री अब जिस प्रकार से ईडी सीबीआई को लेकर के पहले भी यानी कि आपने 2013 में सुना था कि कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, अब प्रधानमंत्री खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी राय रखें कि 2024 में तैयारियां जो नेताओं और पत्रकारों को जेल में भेज करके की जा रही है, क्या वो सफल होगी या नहीं? आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।